तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि हरि ओम। ओम तत्सत। तो आज जो है हमने 3 आर्टिकल्स हाँ परिच्छेद जिसे कह सकते हैं 3 चैप्टर फ्रॉम स्वामी विवेकानंद कन्वर्सेशंस एंड डायलॉग्स लिए हैं जी। ये और इसको कंटिन्यू करते चले जाएंगे, बहुत सारे हैं। और ये है जिसको हिंदी में कहा गया है विवेकानंद के संग में। तो शरद चंद्र चक्रवर्ती स्वामी विवेकानंद के साथ में उन्होंने बातचीत वगैरह हुई है, वही है। और इसको इस बार मैं किसी को कह नहीं सका समरी करने के लिए, तो मैंने कहा क्या करूं, मैंने खुद ही समरी की है। इज दैट ओके? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। वेरी गुड का मतलब नहीं है कि हर बार मुझे समरी करना पड़े, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, पर महाराज जी यदि हम समरी करते हैं तो सवाल आप हमसे पूछते हैं, तो अब आप समरी करेंगे तो क्या होगा? नहीं नहीं ऐसा नहीं सवाल तो हम किस सभी से करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। Maharaj ji, can these conversations be compared to Master Mahashay's conversation with Thakur in the sense of its authenticity तो नहीं कहूँगा, लेकिन unbiased conversations जो उसमें दी गई हैं, कोई अपना उसमें एडिशंस नहीं है, क्योंकि ये तो बाद में छपा है ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये बहुत अच्छे हैं। स्वामी विवेकानंद के कन्वर्सेशन शरद चंद्र के साथ में ये ठाकुर के साथ मास्टर महाशय के कन्वर्सेशन से कंपेयर किया जा सकता है। केवल ये है कि ठाकुर के साथ कन्वर्सेशन बहुत ज्यादा थे, ये चंद्रशेखर शरद चंद्र के साथ में इतने ज्यादा कन्वर्सेशन नहीं। एनीवे, सो वो है परिच्छेद 13, यानी ये स्वामी विवेकानंद के संग में जो इंग्लिश में लिया है उसका ये जो पोर्शन है ये हमारे हिंदी में होता है परिच्छेद 13, 14, 15। तो इसकी मैंने समरी इस प्रकार की है। ये है बेलूर मठ में किराए का मठ है, वह बेलूर के पास में, उसमें 1898 ईस्वी। उधर बातचीत आवाज ज्यादा हो रही है, क्या करूं मैं? वॉल्यूम बढ़ाऊं क्या करूं? नहीं महाराज ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक। तो उसमें इस वर्ष श्री रामकृष्ण का जन्म तिथि जो फाल्गुन शुक्ला द्वितीया में होती है वह नीलांबर बाबू की वाटिका में हुई थी। और इसके बाद 2-1 दिन के बाद श्री रामकृष्ण की छवि इत्यादि का प्रबंध करके शुभ मुहूर्त में नई भूमि पर पूजा हवन इत्यादि कर श्री रामकृष्ण की प्रतिष्ठा की गई। इस समय स्वामी जी नीलांबर बाबू की वाटिका में ठहरे हुए थे। जन्मदिन के निमित्त बड़ा आयोजन था। स्वामी जी के आदेशानुसार पूजा गृह बड़ी उत्तम सामग्रियों से परिपूर्ण था। स्वामी जी उस दिन स्वयं इस सब चीजों की देखभाल कर रहे थे। इस पर श्री राम जी ने उसके बाद शिष्य से पूछा कि तुम शिष्य यानी ये चंद्रशेखर शरद चंद्र जनेऊ ले आए हो? शिष्य ने कहा हाँ ले आया हूँ, पर इतने जनेऊ मंगवाने का क्या कारण है, मुझे समझ में नहीं आया। स्वामी जी ने बोला कि प्रत्येक द्विजाति का ही उपनयन संस्कार में अधिकार है, स्वयं वेद में इसका प्रमाण है। आज श्री रामकृष्ण की जन्म तिथि में जो लोग यहाँ आएंगे उन सबको जनेऊ पहनाऊंगा। वे सब व्रात्य यानी संस्कार से पतित हो गए हैं। शास्त्र कहता है कि प्रायश्चित करने से व्रात्यों का फिर उपनयन में अधिकार हो जाता है। आज श्री गुरु का शुभ जन्मतिथि पूजन है, उनके नाम से ये सब शुद्ध पवित्र हो जाएंगे, इसलिए आज अनुपस्थित भक्तगणों को जनेऊ पहनाना है। स्वामी जी ने आगे कहा ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य भक्तों को इस प्रकार गायत्री मंत्र बता देना चाहिए। स्वामी जी ने शिष्य को क्षत्रिय और द्विजाति का गायत्री मंत्र बता दिया। उसके बाद कहा क्रमशः देश के सब लोगों को
ब्राह्मण पद पर आरूढ़ होना होगा। श्री गुरुदेव के भक्तों का तो कहना ही क्या, हिंदू मात्र ही एक दूसरे के भक्त हैं। उसके बाद स्वामी जी के आदेशानुसार समागम भक्तों में से कोई 40-50 लोगों ने गंगा स्नान कर शिष्य से गायत्री मंत्र सीखकर जनेऊ पहन लिए। मंत्र में बड़ी हलचल मच गई। भक्तगणों ने जनेऊ धारण कर श्री रामकृष्ण को पुनः प्रणाम किया और स्वामी जी के चरण कमलों की भी वंदना की। अब स्वामी जी की आज्ञा से संगीत का आयोजन होने लगा। मठ के सन्यासी लोग अपनी इच्छानुसार स्वामी जी को सजाने लगे। उनके कानों में शंख का कुंडल, सर्वांग में कपूर के समान श्वेत पवित्र विभूति, समस्त मस्तक पर आपाद मस्तक जटा धारण, वाम हस्त में त्रिशूल, दोनों बाहों में रुद्राक्ष की माला और गले में आजानुलंबित 3 लड़के बड़े रुद्राक्ष की माला आदि पहनाई गई। यह सब धारण करके स्वामी जी का रूप मानो ऐसा शोभायमान हो रहा था जिसका वर्णन संभव नहीं है। स्वामी जी ने भी अन्य सन्यासियों के शरीर पर विभूति लगा दी। अब स्वामी जी दक्षिण दिशा में मुंह करके बैठे और उन्होंने मुक्त पद्मासन में बैठकर पूजनतम राम रामेति स्तोत्र धीरे धीरे उच्चारण किया और अंत में श्री राम बार बार कहने लगे। ऐसा अनुभव होता था कि मानो प्रत्येक अक्षर से अमृत धाता बह रही है। कुछ देर तक मठ में श्री राम की ध्वनि के अतिरिक्त और कुछ सुनने में नहीं आया। इस प्रकार लगभग आधा घंटे से अधिक समय बीत गया। राम नाम के राम कीर्तन के अंत में स्वामी जी ने उसी प्रकार मतवाली अवस्था में गाना गाया। सीतापति रामचंद्र रघुपति रघुआई। उसके बाद स्वामी शारदानंद जी ने पहले एक रूप अरूप नाम वरण गीत गाया। पखावज के स्निग्ध गंभीर से गंगा जी मानो उथलने लगी और स्वामी शारदानंद के मधुर कंठ के साथ ही मधुर आलाप से सारा गृह भर गया। तत्पश्चात श्री रामकृष्ण स्वयं जिन गीत को गाते थे वे क्रम सब गीत होने लगे। इसके बाद श्री रामकृष्ण ने एकाएक अपनी सारी वेशभूषा उतारकर गिरीश चंद्र घोष जो उस समय आए थे उनको सजाया। फिर स्वामी जी बोले कि श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि गिरीश घोष भैरव का अवतार हैं और हम में उनमें कोई भेद नहीं है। अंत में स्वामी जी के आदेशानुसार एक गेरुआ वस्त्र मंगवाकर गिरीश बाबू को पहनाया गया। अब स्वामी जी ने कहा, जीसी गिरीश चंद्र घोष को जीसी तुमको आज स्वामी श्री गुरुदेव की बातें कहनी होगी। इस पर गिरीश बाबू चुपचाप बैठे जड़वत बैठे रहे थे, कुछ भी बोले नहीं, बिल्कुल। अंत में गिरीश बाबू ने कहा, दयामय श्री गुरुदेव की कथा में और क्या कहूं। उन्होंने इस अधम को तुम्हारे समान काम कांचन त्यागी बाल सन्यासियों के साथ एक ही आसन पर बैठने का जो अधिकार दिया है, इससे ही उनकी अपार करुणा का अनुभव कर रहा हूं। इन बातों को कहते कहते उनका गला भर आया और वे उस दिन और कुछ न कह सके। इसके बाद स्वामी जी ने कई हिंदी गाने गाए। उसके बाद उपवीतधारी किसी गृहस्थ को संबोधित करके स्वामी जी बोले, तुम यथार्थ में द्विजाति हो, बहुत दिनों से व्रात्य हो गए थे, आज से फिर द्विजाति बने। अब प्रतिदिन कम से कम 100 बार गायत्री जपना, समझे। गृहस्थ ने जो आज्ञा महाराज, ऐसा कहकर उनके आज्ञा को शिरोधार्य किया। इस बीच स्वामी अखंडानंद मुर्शिदाबाद से लगभग 1.5 मन के 2 पांतुए यानी एक प्रकार का एक मिठाई है बंगाली, वो शायद ये गुलाब जामुन जैसी होती है, वो बनवाकर लेकर मठ में आ पहुंचे। इतने बड़े यानी 1.5-2 मन के, बाप रे, 2 पांतुओं के देखने के लिए सब दौड़ पड़े। अखंडानंद जी ने वह मिठाई सबको दिखाई। फिर स्वामी जी ने कहा कि जाओ
इसे श्री रामकृष्ण के मंदिर में रखा। फिर स्वामी अखंडानंद को लक्ष्य करके स्वामी जी ने कहा, देखो कैसा धर्म गर्मवीर है, भय मृत्यु आदि कुछ भी ज्ञान नहीं है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अपना कार्य धीरज के साथ और एक चित्त से कर रहा है। शिष्य ने कहा, अधिक तपस्या के फल से ऐसी शक्ति उनमें आई होगी। स्वामी जी ने कहा, नहीं, तपस्या की शक्ति से उत्पन्न होती है यह सत्य है, किंतु दूसरों के निमित्त कर्म करना ही तपस्या है। कर्मयोगी कर्म को तपस्या का एक ढंग कहते हैं। जैसे तपस्या से परहित की इच्छा बलवान होकर साधकों से कर्म कराती है, वैसे ही दूसरों के निमित्त कार्य करते समय तपस्या का फल चित्त शुद्धि या परमात्म दर्शन प्राप्त हो जाता है। तपस्या जैसी कठिन है, निष्काम कर्म भी वैसा ही कठिन है। अतएव औरों के मंगल के लिए जो लोग कर्म करते हैं, उनके विरुद्ध तुझे कुछ कहने का अधिकार नहीं है। यदि तुझे तपस्या अच्छी लगे तो तू कर, परंतु यदि कोई कर्म करना चाहे तो उसे रोकने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। क्या तुमने यह अनुमान किया है कि कर्म तपस्या नहीं है? स्वामी जी आगे कहते हैं, जैसे साधन भजन का अभ्यास करते करते उस पर दृढ़ता हो जाती है, वैसे ही पहले अनिच्छा के साथ करते करते क्रमशः हृदय उसी में मग्न हो जाता है और परार्थ कार्य करने की प्रवृत्ति होती है। शिष्य ने कहा, लेकिन महाराज परहित का प्रयोजन क्या है? स्वामी जी कहते हैं, अपने ही हित के निमित्त तुमने इस शरीर पर ही अपना हम का अभिमान छोड़ रखा है। यदि तुम यह सोचो कि तुमने इस शरीर को दूसरों के निमित्त उत्सर्ग कर दिया है, तो तुम इस अहं भाव को भूल जाओगे और अंत में विदेह बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार एकाग्र चित्त से औरों के लिए जितना सोचोगे उतना ही अपने अहम भाव को भूलोगे। इस प्रकार कर्म करने पर जब क्रमशः चित्त शुद्धि हो जाएगी, तब इस तत्व की अनुभूति होगी कि अपनी ही आत्मा सब जीवों और घटों में विराजमान है। स्वामी जी कहते हैं, आत्मलाभ का करना ही समस्त साधनाओं का, सारे पथों का उद्देश्य है। यदि तुम सेवा परायण बनो तो उस कर्म फल से तुम्हारा चित्त शुद्ध होगा। यदि सब जीवों को आत्मवत देखो तो आत्मदर्शन में और रहा ही क्या शेष है? वही तो आत्मदर्शन हो गया। शिष्य ने पूछा, परंतु शास्त्र में सर्व वृत्ति और सर्व कर्म निरोध को ही तो आत्मा का स्वस्वरूप अवस्थान कहा है। स्वामी जी कहते हैं, शास्त्र में जिस अवस्था को समाधि कहा गया है, वह अवस्था तो सहज में हर एक को प्राप्त नहीं होती, और किसी को हुई भी हो तो अधिक समय तक नहीं टिकती। तब बताओ वह किस प्रकार समय बिताएगा? इसलिए शास्त्रोक्त अवस्था लाभ करने के बाद साधक प्रत्येक भूत में आत्म दर्शन कर अभिन्न ज्ञान से सेवा परायण बनकर अपने प्रारब्ध को नष्ट कर देते हैं। इस अवस्था को शास्त्रकार जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं, पर सेवा परायण होते होते साधक को जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। तो ये हुआ एक 13 चैप्टर 13 की समरी मैंने की है। अब लेते हैं चैप्टर 14। ये भी है बेलूर मठ किराए का भवन, सन 1898 ईस्वी। आज स्वामी जी नए मठ की भूमि पर यज्ञ करके श्री रामकृष्ण की औपचारिक प्रतिष्ठा करेंगे। चल रहा है संजय? ठीक चल रहा है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, ओके। मठ में श्री रामकृष्ण के द्वारा की प्रतिष्ठा। प्रातःकाल गंगा स्नान कर स्वामी जी ने पूजा घर में प्रवेश किया। फिर पूजन के आसन पर बैठकर पुष्प पात्र में जो कुछ फूल और बिल्व पत्र थे, दोनों हाथों में सब एक साथ उठा लिए
और श्री रामकृष्ण देव की पादुका पर अर्पित कर ध्यानस्थ हो गए। कैसा अपूर्व दर्शन था। उसके इधर क्या हुआ, तांबे के जिस डब्बे में श्री रामकृष्ण की भस्मास्ति रक्षित थी, स्वामी जी स्वयं उसको अपने कंधे पर रखकर आगे चलने लगे। शिष्य तथा अन्य सन्यासी भी के साथ शिष्य अन्य सन्यासियों के साथ पीछे पीछे चला। शंख घंटों की ध्वनि चारों ओर गूंज उठी। भागीरथी थी गंगा जी अपनी लहरों से मानो हाव भाव के साथ नृत्य करने लगी। मार्ग में जाते समय स्वामी जी ने शिष्य से कहा, गुरुदेव ने मुझे कहा था तू मुझे कंधे पर चढ़ाकर जहाँ ले जाएगा मैं वहीं जाऊंगा और रहूंगा, चाहे वह स्थान वृक्ष के तले हो या कुटी हो। इसलिए मैं स्वयं उनको कंधे पर उठाकर नई मुठ भूमि पर ले जा रहा हूँ। निश्चय जान लेना कि श्री गुरुदेव बहुजन हिताय यहाँ पर बहुत काल तक, लंबे काल तक, दीर्घ काल तक रहेंगे। आगे श्री राम जी कंटिन्यू करते हैं। प्रत्येक भक्त अपने अपने रंग से श्री राम कृष्ण को रंगता है, इसलिए वह उन्हें भिन्न भिन्न भाव से देखता है और समझता है मानो वे एक सूर्य हैं और हम लोग भिन्न भिन्न रंगों के कांच की आंखों के समान रंगों के कांच अपनी आंखों के सामने रखकर उस एक ही सूर्य को भिन्न भिन्न रंगों का अनुमान करते हैं। इसी प्रकार से भविष्य में भिन्न भिन्न मतों का सृजन होता है, परंतु जो सौभाग्यशाली व्यक्ति अवतारों पुरुषों का साक्षात सत्संग करते हैं, उनके जीवन काल में ऐसे दल प्राय सृजन नहीं होता। आत्माराम पुरुष की ज्योति से वे चकाचौंध हो जाते हैं। अहंकार, अभिमान, क्षुद्र बुद्धि आदि सब मिट जाते हैं। अतएव दल बनाने का कोई अवसर उनको नहीं मिलता। वे अपने अपने भावानुसार उनके हृदय से पूजा करते हैं। स्वामी जी ने कहा आगे, इसी कारण से कुछ समय में बाद में कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है, शिष्य कहते हैं कि लोग जो हैं भगवान के रूप को भिन्न भिन्न भावों से देखते हैं। इसी कारण क्या उनके शिष्य एवं प्रशिष्य छोटी छोटी सीमाओं में बद्ध होकर छोटे छोटे दलों या संप्रदाय का सृजन कर बैठते हैं। हाँ, स्वामी जी कहते हैं धीरे धीरे इसी कारण कुछ समय में संप्रदाय बन जाएंगे। देखो ना, चैतन्य देव के वर्तमान समय के अनुयायियों में 200-300 संप्रदाय हैं। ईसा के भी हजारों मत निकले हैं, परंतु बात यह है कि ये सब संप्रदाय चैतन्य और ईसा को ही मानते हैं। इस प्रकार सब लोग मठ पर भूमि पर पहुंचे। स्वामी जी ने कंधे से डिब्बे को जमीन पर बिछे हुए आसन पर उतारा और भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया। अन्य सबने भी प्रणाम किया। इसके बाद स्वामी जी पूजा करने बैठे। पूजा के अंत में यज्ञाग्नि प्रज्वलित होकर हर हवन किया और सन्यासी गुरु भाइयों की सहायता से स्वयं खीर पकाकर स्वामी जी को श्री राम कृष्ण को भोग चढ़ाया। स्वामी जी और कहते हैं, स्वामी जी शिष्य से कहने लगे हैं कि यह मठ विद्या एवं साधना का केंद्र स्थान होगा। तुम्हारे समान सब धार्मिक गृहस्थ इस भूमि के चारों ओर अपने घर बार बसाकर बसेंगे और बीच में त्यागी सन्यासी लोग रहेंगे। मठ के दक्षिण की ओर इंग्लैंड तथा अमेरिका के भक्तों के लिए गृह बनाए जाएंगे। यदि ऐसा बन जाएगा तो कैसा होगा। इस प्रकार अनेक प्रसंग होते होते शंकराचार्य का प्रसंग आया। शिष्य जो है वह आचार्य शंकराचार्य का बड़ा पक्षपाती है। स्वामी जी यह जानते थे
और उनको यह पसंद नहीं था कि किसी का मत दीवाना बन जाए, कि कोई किसी मत का दीवाना बन जाए। जब भी कभी किसी को किसी विषय का दीवाना बनते देखते थे, तभी उस विषय के विरुद्ध पक्ष और सहस्त्रों अमोघ युक्तियों से उसके दीवानेपन को, यानी जो जैसे कहते हैं ना कट्टरता, उसको दूर कर देते थे। स्वामी जी कहने लगे, शंकराचार्य की बुद्धि क्षुरधार के समान तीक्ष्ण थी। वे विचारक थे और पंडित भी, परंतु उनके उदार भावों की गंभीरता अधिक नहीं थी। ऐसा अनुमान होता है कि उनका हृदय भी उसी प्रकार था। इसके अतिरिक्त उन्हें ब्राह्मणत्व का बहुत अभिमान था। फिर उनके हृदय का विचार करो, उन्होंने कितने बौद्ध श्रमणों को आग में झोंक कर मार डाला। इन बौद्ध लोगों की भी कैसी बुद्धि थी कि तर्क में हार कर आग में जल मरे। शंकराचार्य के ये कार्य संकीर्ण दीवानेपन से निकले हुए पागलपन के अतिरिक्त और क्या है। दूसरी ओर बुद्ध के हृदय का विचार करो, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का तो कहना ही क्या। वे एक बकरी के बच्चे की जीवन रक्षा के लिए अपना जीवन दान देने को सदा प्रत्युष्ट रहते थे। कैसे उदार भाव, कैसी दया, जरा सोचो तो। शिष्य कहते हैं, क्यों महाराज, क्या बुद्धदेव ने इस भाव को भी एक प्रकार का, बुद्धदेव के इस भाव को भी एक प्रकार का पागलपन नहीं कह सकते? एक पशु के नित्य के लिए अपने प्राण देना। स्वामी जी ने कहा कि उनके दीवानेपन से इस संसार के कितने जीवों का कल्याण हुआ है, यह तो सोचो। कितने आश्रम बने, कितने विद्यालय खुले, कितनी पशुशालाएं स्थापित हुई, स्थापत्य विद्या का कितना विकास हुआ। उसके बाद स्वामी जी कहते हैं, उसके बाद में बौद्ध धर्म की बाद में पतन हुआ था। शिष्य कहते हैं, स्वामी जी कहते हैं, बौद्ध धर्म की दुर्दशा उनकी शिक्षा के कारण, बुद्ध की शिक्षा के कारण नहीं हुई, परंतु उनके शिष्यों के दोष थे। दर्शन शास्त्र की अत्यधिक चर्चा से उनके हृदय में उदारता कम हो गई। तत्पश्चात क्रमशः वामाचार्यों के व्यभिचार से बौद्ध धर्म मर गया। इसके बाद में शिष्य कहते हैं, महाराज, शास्त्रों से तीर्थ स्थानों की विशेष महिमा जान पड़ती है, यह कहाँ तक सत्य है? स्वामी जी कहते हैं, समस्त ब्रह्मांड जब नित्य आत्मा ईश्वर का ही विराट शरीर है, तब विशेष विशेष स्थानों के महात्म्य के आश्चर्य की क्या बात है। विशेष स्थानों पर उनका विशेष विकास है। तुम निश्चित जानो कि इस मानव शरीर की अपेक्षा और कोई बड़ा तीर्थ नहीं है। इस शरीर में जितना आत्मा का विकास हो सकता है उतना ही और कहीं नहीं। जगन्नाथ जी का रथ जो है वो मानो इसी शरीर रूपी रथ का एक स्थूल रूप है। रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्मन विद्यते, इस प्रकार कहा गया। ने कहा, स्वामी जी ने कहा कि वह ठीक जगन्नाथ दर्शन होने पर है। इस प्रकार तेरे शरीर में जो आत्मा है उसका दर्शन करो तो यही मानो रथ में वामन को देखने के समान है। यदि किया जाए तो उसका तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। एक श्रेणी के ऐसे लोग होते हैं जो इसी मूर्ति का अवलंबन कर धीरे धीरे उच्च तत्व को प्राप्त हो जाते हैं। शिष्य पूछते हैं, महाराज, फिर क्या मूर्ख और बुद्धिमान का धर्म अलग अलग है? स्वामी जी के हाँ कहते हैं, हाँ, यदि ऐसा न होता तो शास्त्रों में अधिकार के बारे में जो चर्चा इतनी होती है, इसका इतना निर्देश वर्णन आदि किया जाता है, वह फिर क्यों होता है? इसके बाद शिष्य ने पूछा, किसी किसी भक्ति संप्रदाय का ऐसा मत है कि भगवान के साथ कोई एक भाव या संबंध साबित करके साधना करनी चाहिए। ये लोग आत्मा की महिमा पर अधिक ध्यान नहीं देते। स्वामी जी कहते हैं, हाँ, उनके लिए यह उनका कहना ठीक ही है। ऐसा ही करते करते एक दिन उनमें ब्रह्म की जागृति हो जाएगी। आत्मा के संबंध में सदैव चर्चा करो, श्रवण करो, मनन करो। इस प्रकार अभ्यास करते करते कुछ समय में देखोगे कि तुमने ब्रह्म मुर्मी सिंह जागृत हो जाएगा। अंतिम जल्दी से कर देता हूँ, काफी टाइम हो गया। चलने का महाराज। परिच्छेद 15।
स्वामी जी बेलूर मठ में श्रीयुक्त नीलम्बर बागवत के मकान से आए हैं, बेलूर में आए हैं। आलमबरा से यहाँ आने पर अब सब वस्तुएं ठीक से लगाया नहीं गया है, सब वस्तुएं चारों ओर बिखरी हुई है। स्वामी जी नए भवन को मैं देखकर प्रसन्न हो गए और शिष्य से कहते हैं, आहा देखो गंगा जी कैसी बह रही है, कैसा भवन है। ऐसे स्थान पर मठ न बनने से क्या कभी चित्त प्रसन्न होता? यानी मठ बनने वाले हैं तब की बात हो रही। उनके जब उसने उनके बाल्यावस्था के विषय में स्वामी जी से प्रश्न किया, स्वामी जी कहने लगे, छोटी अवस्था में बड़ा साहसी था, ऐसा न होता तो निसंबल होकर संसार में फिरना क्या मेरे लिए संभव होता? रामायण की कथा सुनने की इच्छा उन्हें बचपन से ही थी। पड़ोस में जहाँ भी रामायण कथा होती थी वहाँ स्वामी जी अपना खेल कूद छोड़कर पहुंच जाते थे। किसी दिन उन्होंने कथा में सुना कि हनुमान जी कदली वन में रहते हैं, यानी केले के वहां पर। सुनते ही मन में इतना विश्वास हो गया कि कथा समाप्त होने पर उस रात को वे घर नहीं लौटे और घर के निकट एक उद्यान में केले के पेड़ के नीचे बहुत रात तक हनुमान जी के दर्शन पाने की इच्छा के लिए बैठे हुए। छात्र जीवन में दिन भर अपने साथियों के साथ आमोद प्रमोद में ही रहते थे। रात को घर के द्वार बंद करके अपना अध्ययन करते थे। दूसरे किसी को यह नहीं जान पड़ता था कि वो कब अध्ययन कर रहे हैं। शिष्य ने पूछा, महाराज स्कूल में पढ़ते समय क्या आपको कभी कोई दिव्य दर्शन हुआ था? स्वामी जी बोलते हैं, एक दिन रात को द्वार बंद करके ध्यान करते करते मन तन्मय हो गया। तब उन्होंने देखा एक प्रशांत सन्यासी मूर्ति, मस्तक मुंडित और हाथों में दंड कमंडल था। मेरे ऊपर एकटक लगी हुई लगाकर वह कुछ देर तक मूर्ति मुझे देखती रही। मैं घबरा गया और भाग गया। अब स्वामी जी कहते हैं, अब मुझे ऐसा अनुमान होता है कि तब मैंने भगवान बुद्ध को देखा था। मन के शुद्ध होने पर अर्थात मन से काम और कांचन की लालसा शांत हो जाने पर कितने ही दिव्य दर्शन होते हैं। वे दर्शन बड़े अद्भुत होते हैं, परंतु उन पर ध्यान रखना उचित नहीं है। जब मैं अमेरिका में था तब मुझे अद्भुत शक्तियां का स्फुरण हुआ था। क्षण मात्र में मैं मनुष्यों की आंख से उनके मन के भावों को जान जाता था। किसी के मन में कोई कैसी बात हो रही क्यों न हो, वह सब मेरे हस्ताकमलक प्रत्यक्ष हो जाती थी। जब मैं शिकागो आदि शहरों में वक्तृता देना आरंभ किया तो 12-12, 13-13, कभी कभी इससे भी अधिक एक सप्ताह में लेक्चर देने पड़ते थे। एक दिन वक्तृता देने के अंत में लेटे हुए चिंता कर रहा था, अब सब कह दिया, अब क्या उपाय करूं? ऐसी चिंता करते करते मुझे तंद्रा आ गई। उसी अवस्था में सुनने में आया कि कोई मेरे पास खड़े हुए वक्तृता दे रहा है। ये उसमें कितने ही नए भाव और नई कथाएं का वर्णन है, मानो वे सब इस जन्म में कभी सुनने या ध्यान में आए ही नहीं। सोकर उठते ही उन सब बातों का स्मरण करता था और वक्तृता में वे सब बातें कह देता था। स्वामी जी की बातें सुनकर शिष्य अवाक हो गया। बोला, महाराज ऐसा अनुमान होता है कि आप सूक्ष्म शरीर में वक्तृताएं दिया करते थे और स्थूल शरीर से कभी कभी प्रतिध्वनियां निकलती थी। स्वामी जी ने कहा, संभव है। इसके बाद अमेरिका की बात छिड़ी। स्वामी जी ने कहा, उस देश में पुरुषों से अधिक स्त्रियां शिक्षिता हैं, विज्ञान और दर्शन में बड़ी पंडिता हैं, इसलिए मेरा इतना सम्मान करती थी। वहाँ पुरुष रात दिन परिश्रम करते हैं ताकि तनिक भी विश्राम का अवसर नहीं पाते। स्त्रियां स्कूल में पढ़ाकर विदुषी बन गई है। अमेरिका में जिसको और दृष्टि डालो स्त्रियों का ही साम्राज्य दिखाई देता है। शिष्य ने कहा, महाराज ईसाई में से जो संकीर्ण और कट्टरवादी है, क्या वे आपके विरुद्ध नहीं हुए थे? हाँ, हुए थे। फिर जब लोग मेरा बहुत सम्मान करने लगे तब पादरी लोग मेरे पीछे पड़े थे। मेरे नाम पर कितनी निंदा समाचार पत्रों में करने लगे। कितने ही लोग उसका प्रतिवाद करने को मुझसे कहते, परंतु मैं उस पर ध्यान नहीं देता था। चाहे निंदन्तु नीति निपुणा, कोई स्वामी जी ने कहा। उसके बाद निंदन्ति नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्ति लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम
अद्वैव वा मरणमस्तु युगांतरे पिबा न्यायात पथा प्रविचलिति पदम न धीराः। स्वामी जी कहते हैं जगत चाहे जो कहे क्या परवाह है, मैं अपना कर्तव्य पालन करता रहूंगा, यही वीरों की बात है। लोग स्तुति करें या निंदा, लक्ष्मी आवे या जावे, तुम्हारा देहांत आज हो या युग भर बाद हो, तुम न्याय प्रत्यय भ्रष्ट मत न हो। जो कुछ होना हो सो हो, मैं अपना इष्ट लाभ अवश्य करूंगा, यही यथार्थ पुरस्कार है। उस पुरस्कार के बिना सैकड़ों देव भी तुम्हारे जड़त्व को दूर नहीं कर सकते। ये कठिन परीक्षा सभी को देनी पड़ती है। अब अंत में नाग महाशय की बात चली। स्वामी जी बोले ऐसा अनुरागी भक्त और भी दूसरा कोई भी दूसरा नहीं है। आहा, फिर कब उनसे मिल सकूंगा। स्वामी जी और बोलते हैं श्री रामकृष्ण राजा जनक से उनकी तुलना किया करते थे नाग महाशय की। ऐसे जितेंद्रिय पुरुष का दर्शन होना तो बड़े भाग्य की बात है। ऐसे लोगों की कथा सुनने में ही नहीं आती। तुम अपना सत्संग सर्वदा उनके साथ किया करना। वे श्री राम कृष्ण के अंतरंग भक्तों में से एक हैं। Yes. ये करीब करीब काफी था, लंबा था, ये मैंने कर डाला भाई, जैसे भी हो 20 पेज करीब था, मैंने कर दिया। ओम शांति शांति शांति। अब ऐसा है कि जो मेरे पहले ये बाद में ये पहले कर लूं। अब आप लोग जो इतनी वो करते हैं तो उन आप लोगों में से अब नेक्स्ट टाइम कौन करेगा समरी, ये मेरे मन में प्रश्न उठता है। क्योंकि कई लोगों ने 2-2 3-3 समरी कर ली है, कुछ लोगों ने कुछ नहीं किए हैं, कुछ लोग नहीं करना चाहते। मैं चाहता हूं कि जिसने कुछ नहीं की वे करें, और जिन्होंने केवल 1-2 किए हैं वे पुनः करें। नेक्स्ट टाइम के लिए आप लोग ये सोच के मुझे यहाँ पे बता दीजिएगा, ठीक है? चलो महाराज जी, मैं करूंगा नेक्स्ट टाइम। अच्छा ठीक है। आपने कितनी की अभी तक? आपने अभी तक कितनी की है? महाराज जी 3 कर लिए। ओहो, नहीं 3 के यहाँ तो तुम्हारा नहीं नंबर आएगा। जिसका 1 ने किया है या 2 किया उसका नंबर। चलिए अब क्वेश्चंस Yes. रीतु घोष, निवेदिता करोगे? रीतु घोष करेगी? हाँ जी, मैं पहले कर लेती हूँ। अच्छा करो। पहला प्रश्न है मेरा, why ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य आर कॉल्ड द्विज? What about the शूद्र? How can अच्छा, they be purified? द्विज शब्द का अर्थ क्या है जानते हो? Second birth of ब्राह्मण। दो बार, जिसका जन्म 2 बार हुआ है। हाँ। तो 1 बार जन्म तो सबका होता है जी। फिर कहते हैं कि जब यज्ञोपवीत होता है ना, हाँ। उस समय दूसरा जन्म होता है। जी। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, हाँ। तो हिंदू धर्म में इन 3 का यज्ञोपवीत होता है, जी। हाँ। इसलिए इनको द्वैत कहते हैं। अच्छा, ठीक है। अब शूद्र का कैसे होगा? मतलब और शूद्र को cannot स्वामी जी ये चाहते थे कि हाँ। शूद्रों को भी संस्कार दिया जाए, यानी उनको भी ट्रेनिंग दी जाए, उनको पढ़ाया जाए, उनको अच्छी हाँ। तरह जीवन व्यतीत किया जाए, तो वो हाँ। भी द्विज हो जाएंगे। जी। यानी ये एक हिंदू धर्म चाहता है कि जितने द्विज हो उतना शूद्रों को अलग नहीं करना। शूद्र अगर पढ़ लिख जाए, संस्कार से अच्छा जीवन व्यतीत करे तो बहुत अच्छा हाँ। रहेगा। हाँ। दैट इज व्हाट स्वामी जी चाहते थे कि शूद्रों को भी, अभी देखिए ना, अभी आएगा बढ़ा ना हमने, वो कहते थे यहाँ जितने भी आए ठाकुर के जन्मदिन के दिन सब लोगों को यज्ञोपवीत पहना। वो मत देखोगे कौन है, जन्म से कौन है, कुछ नहीं, सबको कौन। और सब यानी यज्ञोपवीत पहना ना, उसके बाद मतलब ये है कि तुम सुबह शाम ध्यान जप करोगे, गायत्री पाठ करोगे और जीवन को संयत जीवन व्यतीत करोगे। ये इम्पोर्टेंट है। ये इसका दैट इज इम्पोर्टेंट। कल्चर जिसे कहते हैं ना, ये इस प्रकार से हो। जी। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, हाउ डू द पीपल फॉल फ्रॉम देयर कास्ट एंड
with what investitude they can be upgraded? Why these ceremonies are fading day by day nowadays? अब ये वही सेरेमनीज पता नहीं बाबा, आजकल तो हाँ। सब चला गया है, अब कहाँ संस्कार रहा। हाँ, अब तो ब्राह्मण क्षत्रिय, अब ट्रेन में जाओ तो कुछ मालूम होता है किसके पास बैठे हुए हो, शूद्र है या कौन है। यानी ये अब हिंदू धर्म को लोगों को लेना है, इसीलिए तो स्वामी जी पुनः इसको जागृत करने का प्रयत्न कर रहे थे ना। जी। इसीलिए तो उन्होंने कहा कि भाई सबको यज्ञ पवीत दो। स्वामी जी ने मतलब खुद कहा था, उनकी falling तो ये from the इच्छा थी। caste is due to sanskaras. नहीं नहीं, संस्कार पालन नहीं, कास्ट को फॉलो हाँ। नहीं करते ना। हाँ, अब ब्राह्मण है लेकिन आप शूद्र जैसा व्यवहार करोगे तो क्या व्यवहार होगा। करते हैं। Yes, हाँ, correct. ये बात। जी। अब तीसरा प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ गायत्री मंत्र? नहीं, गायत्री तो एक मंत्र है हाँ। और वो पुराना समय से चला आया है, इसलिए पवित्र हो गया है। हाँ। और उसका मीनिंग जो है वो तो बता दिया है। हाँ, तो वो तो ये तो व्याहृतियां हैं, उसके हाँ। बाद में है। और उसके बाद तत्सवितुर, वो जो परमात्मा है उसको मैं ध्यान करता हूँ, तन्नो हंसा वो मुझ पर कृपा करे, इस तरह इस प्रकार का एक मंत्र है ये। और वो जी। इतने हजारों वर्षों से चल रहा है, इसलिए वो इतना जिसे कहते हैं ना, इतना स्ट्रॉन्ग, इतना पवित्र हो गया, उसका इम्पोर्टेंस हो गया। स्वामी जी उसको 100 टाइम्स रिपीट करने बोल रहे हैं। हाँ, तो क्यों हाँ। नहीं करोगे, बड़ा लंबा है इसलिए जरा 100 टाइम होता, हाँ, तो छोटा होता तो 1000 बार बोलते। हाँ। क्यों डर जाते हो क्या। 100 टाइम्स बहुत ज्यादा है। हाँ। अच्छा, चौथा प्रश्न है, हाउ द चैतन्य दिस वन चैतन्य महाप्रभु इज डिवाइडेड टू 300 200 सेक्टर्स? भैया ये ऐसा नहीं मालूम, हाँ। ये मेरे को नहीं मालूम, ये हिस्ट्री में है उनके जन्म में, वो क्यों हो गया, कैसे डिवाइड हुआ, हाँ। ये सब हमको नहीं मालूम, मैं नहीं ठीक। कह सकता इसके बारे। अच्छा, लास्ट प्रश्न है कि प्लीज इन्फॉर्म अस अबाउट ठाकुर आत्माराम का कोटो तो एंड आत्माराम कॉपर कोटा वेसल। क्या, वो एक पीतल का बर्तन था, उसमें कप इसका तांबे का, हाँ, उसके अंदर ठाकुर की अस्थियां हैं। हंसती थी। नहीं, बस। फिर वापस जब ला रहे थे शिष्य, तो ठाकुर ने कहा ना, यू कीप इट ऑन योर हेड। नहीं नहीं, वो तो क्या है कि ठाकुर ने हाँ। स्वामी जी को कहा था कि तू हाँ। मुझे कंधे पे बिठा के जहाँ पे बैठाएगा मैं वहां रहूंगा। हाँ। तो स्वामी जी ले गए खुद हाँ। और कहा कि यहाँ पे ठाकुर जी को बैठाएंगे। उसका मंदिर ठीक। तो नहीं बना था। हाँ। तो उसके बाद में अब मैंने तो बता दिया, अब वो वहां पे तो रख नहीं सकते ना, वहां पे तो कुछ है नहीं। हाँ, इसलिए वापस लेके आए। वापस ले गए। स्वामी जी ने कहा शिष्य को कि भाई तू ले जा, क्योंकि मैं तो हाँ। लाया हूँ ना, मैंने तो ठाकुर को यहाँ बिठा दिया। हाँ। हाँ, ये बात। अब मुझे समझा। जी जी, मतलब तभी मंदिर नहीं बना था। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मंदिर हाँ। कहाँ बना। हाँ, ठीक है महाराज, बस हो गया। हाँ, स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी, ठीक है। regarding Gayatri, may I ask the question? No, not now. Okay. You are in the end. Okay, sir. No, it goes. Monday morning program. Itu Ghosh. हे भगवान, is not there. चलो ठीक है। अब चलो कुंडू। Yes, Maharaj. हाँ भाई, आ जाओ। हाँ Maharaj. हाँ। Maharaj, first question is page 112, English में. Swamiji strongly felt that the country has sunk into. ये बंद कर दो तो। एक मिनट।
हाँ बोलो। हाँ, Swamiji strongly felt that the country has sunk into meanness, cowardice, and ignorance, and he wanted to uplift them through investiture of sacred thread and a special Gayatri mantra. Now, my question is why it did not become a traditional activity of the mission, as we find no mention of it later. Did he prescribe any other method of removing the curse of untouchability? अरे अनटचेबिलिटी का कर्स इंडिया में आज कहाँ है बताओ तो? कुछ पंडों को छोड़ के कुछ है क्या? नहीं है। विश्वनाथ दर्शन करने जाओ, कोई पूछता है कि कोई तुम ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, वैश्य हो? नो। कोई शूद्र भी होगा, तिलक लगा लिया सिर के ऊपर और चला गया तो कोई रोकता है क्या? No. So where is the curse of untouchability now? नहीं, मेरा सभी जगह तो गवर्नमेंट ने तो सब छोड़ दिया ना। That is right, महाराज। यानी कुछ लोग जो कट्टरवादी हैं वही है कि पूछते होंगे कि तुम कौन सी जाति के हो, बाकी तो कुछ है रहा नहीं ना। नहीं। तो why do you bother about the curse of untouchability? नहीं, मेरा कहना है कि स्वामी जी at that time like did it as some sort of a ritual to uplift people and open the door No, for everyone. that never was done. Okay. But now but that is what Swamiji wanted, but that was never done. First point. हाँ. And secondly, that now the untouchability gradually. हाँ. Yes, Maharaj. मतलब by rule and this thing tradition. I even talked to some Swamis तुम्हारे question को लेके। हाँ महाराज। और उन स्वामी जी लोगों ने सब कहा था, लोगों से पूछा था, सीनियर स्वामी से, भूताशनन जी वगैरह से भी कहा था, तो वो फिर बात कुछ हुई नहीं, किसी कोई कर भी नहीं सका, कोई इंटरेस्ट भी नहीं हुआ। हाँ। और वो रामकृष्ण मिशन की में कुछ नहीं कर सके कुछ। यस महाराज, यस महाराज। यानी जैसे वेद विद्यालय है ना हमारे यहाँ पे। हाँ। तो वो वेद विद्यालय में जो सब लोग जो आते हैं वो सब के द्विज है क्या? वो नहीं है। यानी वेद पढ़ते हैं लेकिन द्विज नहीं है। Yes, Maharaj. So in the tradition, it was never given any significance. After that, automatically obliterate हो गया. Then next question, Maharaj. Swamiji says, power comes from austerities. Page 114. Now, what is this power? Is it some siddhai? अरे तपस्या के द्वारा। हाँ। तपस्या से कंसंट्रेशन, फॉरबियरेंस, धैर्य, सेल्फ कंट्रोल, कॉन्फिडेंस, यम नियम, ये सब तो पावर आते हैं। मेंटल पावर आएंगे कि नहीं आएंगे? Yes, What do you mean by that? No, so here विश्वामित्र का दृष्टांत है कि नहीं? विश्वामित्र तो तपस्या नहीं किया ना उन्होंने। विश्वामित्र ने कितने कठोर तपस्या किया और उन्होंने इतना पावर आ गया कि एक नए जगत की सृष्टि कर डाली। तो ये क्या प्रश्न है तुम्हारा? नहीं, मतलब आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई कि ये कोई ऑकल्ट पावर की बात तो नहीं हो रहा है। नहीं, कोई सब भी पावर हो सकता है। ऑल पावर्स आर पॉसिबल बाय तपस्या। ओके, तपस्या द मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर। ठीक महाराज। Then page 116. The disciple is not convinced that work can bring liberation. He refers to Shankaracharya in support of his argument. Swamiji refutes that and says that the service for the good of others leads to Jivan Mukti. Is incorporation of Karma Yoga as a valid sadhana towards attainment of liberation a contribution of Swamiji in Indian spiritual tradition? क्या प्रश्न है तुम्हारा? प्रश्न है महाराज कि मतलब शिष्य बोल रहा है कि कर्म योग से लिबरेशन नहीं हो सकता, ये शंकराचार्य की मत। हाँ। बट स्वामी जी ने बोला है कि सर्विस फॉर द गुड ऑफ अदर लीड्स टू जीवन मुक्ति। तो मेरा कहना है कि इज इट स्वामी जी कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशन की कर्म योग?
is also अरे valid. कर्मयोग तो इंडियन ट्रेडिशन का आधार है। गीता में क्या है? गीता में पहले 5 चैप्टर में कर्मयोग के सिवा और क्या है बोलो? Yes, Maharaj. अर्जुन को भगवान ने कर्म की करने के लिए कहा है तो। Yes, Maharaj. तो कर्मयोग तो भारतीय संस्कृति का आधार है, बेसिस है। स्वामी जी का कंट्रीब्यूशन को छोड़ दो, स्वामी जी के कंट्रीब्यूशन के बिना। और शंकराचार्य की बात करते हो, शंकराचार्य ने कितना कर्म किया? यानी उसको कर्म को आपको उसके साथ में ज्ञान भक्ति होना चाहिए, कर्म योग होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं। शंकराचार्य ने कितना कर्म किया, कितने मठ स्थापित किए, कितने भाष्य लिखे, सारे भारत में पता नहीं कितनी बार वो घूमे हैं। ठीक Maharaj. Yes, Maharaj. हाँ, तो कर्मयोग के बारे में कुछ छोड़ दो। स्वामी जी ऐसा नहीं कि स्वामी जी का ही कंट्रीब्यूट, कर्मयोग तो है ही, बेसिस है। ठीक Maharaj. उसको बिल्कुल नहीं वो मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। ठीक Maharaj. Thank you हो Maharaj. गया? प्रणाम Maharaj. प्रणाम Maharaj. अच्छा, क्या दिलीप भाई? जी महाराज जी, प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम महाराज जी। पहला सवाल तो क्लियर कर दिया था निवेदिता जी ने। ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य आर द 3 जातिस, so others born for more than twice and they have no right to have any holy thread. Further, the article says, whoever will come here on this sacred birthday of Sri Ramakrishna, I shall invest him with the holy thread. Here, how to find out the who is who? तो आपने जवाब दे दिया कि जो भी आते थे वो सब हो जाते थे पवित्र। हाँ, वो तो बोला ना, अगर कोई भी आ जाए, यानी स्वामी जी कहते थे कि अरे ये मत सोचो कि कौन आ रहा है, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, जो सबको हो, शूद्र भी हो तो उसको द्विजाति बना दो जी। द्विजाति का प्रश्न ये है कि यहाँ क्या होता है कि बात ये समझना चाहिए अच्छी तरह जी कि उसके साथ में संस्कार होता है। हाँ। उसके बाद में तुमको मंत्र जप करना पड़ेगा। जरा रोज जो है स्नान करके जप करना पड़ेगा जी। थोड़ा संयम करना पड़ेगा। इसके बिना केवल उस दिन एक यज्ञोपवीत पहन लिया उससे काम नहीं चलेगा। दैट इज द पॉइंट। यस। अच्छा, दूसरी बात सोचो, ये जो द्विज अपने यज्ञोपवीत वगैरह जैसी क्रिया होती है ना, हाँ वैसे सभी धर्मों में है। जी। जैन धर्म में है। अच्छा। जन्म जो जैन है उसको हाँ। क्या है, सम्यकत्व होता है। तो ये लेडीज जानती नहीं है, जैन लेडीज होती है समकित, वो साधु के बाबा के पास जाके और लड़के हाँ। को ले जाती हैं या दूसरे को, महाराज इसको समतिक कर दीजिए। अच्छा। यानी वहां पे भी एक मंत्र पढ़ पुढ़ा के, जैसे यज्ञोपवीत तो नहीं देते हैं लेकिन मंत्र पढ़वा के एक प्रक्रिया होती है, उससे उनको अब बना दिया उसको। अब वो ठीक से जैन हुए। जन्म से हुआ, जन्मजा जायते शुद्ध संस्कारात् द्विज उच्यते। अच्छा, क्रिश्चियनिटी में यस। केवल जन्म नहीं, बैप्टिज्म होता है। हाँ। वहां पे भी जैसे मंत्र दिए जाता है ना, उसी प्रकार का रिचुअल करके बैप्टिज्म होता है। yes. तब वो हुआ था क्रिश्चियन। जी। तो ये सभी धर्मों में है। अच्छा, और मुसलमानों में हाँ। क्या होता है? मुसलमानों में नाम क्या है उसका? खतना। हाँ, जी। तब बनता है मुसलमान। जी। अब महाराज जी सवाल ये आता है कि क्या हम सब पैदाइश से शूद्र हैं और ये सब रीति रिवाज और रिचुअल से हम बनते हैं पवित्र? नहीं, एक देखो ऐसा है, एक रिचुअल इंपॉर्टेंट है। पॉइंट इज कि ये सभी धर्मों ने स्वीकार किया है। हाँ। एक रिचुअल के साथ संबंधित हो जाता है, संस्कार आ जाता है। पॉइंट इज दिस,
अगर संस्कार नहीं होवे हम्म, तो हम सभी महात्मा शूद्र हैं, ये पॉइंट अच्छा संस्कार की बात। जी वो ये Right. छोटा सा संस्कार कर लिया। हाँ अब संस्कार का मतलब ऐसा नहीं कि छोटा कर लिया, नहीं, उसके बाद में तुमको रोज कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हम्म, अरे कोई जीवन में कोई नियम नहीं है, कोई संयम नहीं है, ऐसा जीवन तो शूद्र का जीवन ही हुआ ना। बिल्कुल बिल्कुल राइट ये बात जी महाराज जी इसीलिए स्वामी जी ने कहा पहले शूद्र को ट्रेनिंग दो, टीचिंग दो, ताकि उनमें संस्कार आ जाए और फिर उनको द्विज की तरफ हम ले जा सकते। ठीक है, वही तो बात है। हाँ जी महाराज। यस अरे अच्छा अब तो क्या है कि आजकल तो क्या है कि वो अगर शूद्र भी बच्चा है, वो स्कूल में जाने लग गया है, ट्रेनिंग करने लग गया है, हाँ। तो वो आजकल तो क्या है कि स्कूल इतने हो गए हैं, तो वो बच्चा जो है कम से कम बराबर टाइम पे जाके प्रार्थना में खड़ा होता है, उसके बाद बराबर टाइम पे जाता है, क्लास में बैठता है, जी गुरुजी को प्रणाम करता है, तो संस्कार हो गया कि नहीं उसमें थोड़ा सा। जी तो इस बार अब तो ये सोचा जाए तो बहुत मात्रा में ये बहुत परिवर्तित हो गया। यस जी यस मेरा सेकंड सवाल जो था उसका तो कोई है नहीं, व्हाट इज हिंदू म्यूजिक, इज इट शास्त्रीय संगीत, कोई सवाल ही नहीं। हो गया हाँ। यस नंबर 3 ये भी हो गया है छोड़ो गायत्री, वो भी हो गया गायत्री का। अच्छा अब ये 1.5 किलो का गुलाब जामुन भी आ गया, क्लियर हो गया। नाउ नंबर 5 how unwillingly work done over and over again find the will merging itself. If so, our regularly sitting for mantra jap without concentration will also merge in it. यहाँ पे हमें कुछ सोलेस मिलती है महाराज जी, यदि ये सेंटेंस हम समझते हैं तो। अरे बच्चा जो है ना, हाँ माँ उसको कराती है, चलो बैठो जप करो, हाँ मंदिर जाओ, तिलक लगाओ, ये करो। छोटे बचपन में कहते तो उसकी इच्छा तो नहीं, खेलने जाना चाहता है, जी लेकिन करते 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 आदत हो जाती है। हाँ ये बहुत बड़ी बात है ना, अच्छी आदत तो बनानी है ना। जी अनविलिंगली होती है आदतें। यस हमारा शरीर मन जो है वो अच्छी आदतें डालना नहीं चाहता, संयम नहीं करना चाहता है। अनविलिंगली करते 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 संस्कार बढ़ जाता है, हाँ उसके बाद में उसको हम छोड़ नहीं पाते हैं। जी ये अच्छी तरह याद रखना। इसे बराबर करते करते एक हैबिट बन जाती है, यस रिपीटेड करते करते हैबिट बन जाती है। और कैरेक्टर क्या है? कलेक्शन ऑफ गुड हैबिट्स है और कुछ नहीं। जी तो राइट इसमें क्या दिक्कत है? नहीं नहीं बहुत अच्छा है सर महाराज जी। हाँ नेक्स्ट exactly as that aim is attained by gyan, knowledge, bhakti, devotion, and so on, also by work for sake of others. What I understand in bhakti yoga, we never do things for others. Everything is for ourselves. Am I correct? No, भक्ति योग में everything is for God. But exactly it is for God, but not for. नहीं तो भक्ति योग होगा नहीं। सभी कुछ भगवान के लिए करना पड़ता है, तब भक्ति योग होता है। खुद के लिए करने से थोड़ी भक्ति योग होती। महाराज जी मैं इसको 1 मिनट सांसारिक सेंस में बोल रहा हूँ, कर्म योग से इसको कंपेयर कर रहा हूँ कि हम दूसरे की सेवा करें, ये करें। यहाँ पे यदि हम भक्ति करते तो हम ईश्वर की सेवा करते, ईश्वर की पूजा करते, ईश्वर को फूल चढ़ाते, ईश्वर को प्रसाद देते, बट नॉट विद अदर पर्सन। नहीं ठीक है, तो भगवान क्या है? भगवान तो अदर पर्सन से भी ऊंचा है। हाँ तो हम भगवान की समस्त प्राणियों का सार है भगवान। तुम एक एक व्यक्ति को रोटी देते हो, लेकिन भगवान को अगर भगवान तो क्या है? समस्त प्राणियों का सार है, एसेंस है। भगवान को दोगे तो सब लोग खुद खंड देना हो जाएगा। इस भाव से तो पूजा भक्ति की जाती है, नहीं तो भक्ति क्या हुई? तो भक्ति समझे ही नहीं जी। भगवान जो है सभी प्राणियों की आत्मा, परमात्मा है। तो भगवान क्या परमात्मा बोलते हैं तो जी
नहीं समझ में आया? नहीं महाराज जी, जो हम रिचुअल्स भक्ति करते हैं तो फिर उसको क्या कहेंगे? अरे तो भी भक्ता परमात्मा जो है उसी की भक्ति कर रहे हैं। हाँ नहीं, हम क्या करते हैं, सुबह उठे, स्नान किया, पूजा की, भगवान को स्नान करवाया, भगवान को टीका लगाया, भगवान को प्रसाद चढ़ाया, वो प्रसाद हमने खा लिया, दैट इज ए पार्ट ऑफ भक्ति। और कर्म योग के अंदर ये रहता है कि हम कर्म दूसरे के लिए करते हैं, दूसरे की सेवा करने जाते हैं, पर यहाँ पे हम ना तो दूसरे को प्रसाद भी खिलाते हैं, ना दूसरे को सेवा करते हैं। दैट इज माई फील। तुम्हारा प्रश्न क्या हुआ फिर? प्रश्न क्या हुआ? मेरा प्रश्न ये हुआ कि भक्ति योग के अंदर कर्म योग नहीं मिलता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है हाँ, अगर तुम ये समझते हो भगवान हाँ। को केवल पत्थर की मूर्ति समझते हो तो पूजा बंद कर दो। उससे कर्मयोग श्रेष्ठ है। भगवान को सर्वस्व प्राणियों की आत्मा परमात्मा समझकर पूजा करो तो भक्ति हुई। अच्छा और नहीं तो बंद कर दो, जी, कोई फायदा नहीं उससे। ओके जी महाराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंस समाधि इज अटेन्ड, even some karmas are still left out, which has to be worked out through body. What is the meaning? A person who attains samadhi, no karma is left out. That is my understanding. Please. बताया ना, कर्म के बाद, समाधि के बाद में तो वापस आना पड़ता है ना। हाँ, अब वो उसके बाद समाधि के बाद में वो आने के बाद में भी 5-10 साल जीवित रह जाते हैं जी। तो ये क्यों जीवित रह जाते हैं? उनके पूर्व जन्म के संस्कार कट रहे हैं। अच्छा, अगर पूर्व जन्म के संस्कार पूरी तरह समाप्त हो जाएं तो समाधि के बाद में वो वापस नहीं आएंगे। जी। क्या हुआ तुम्हारा प्रश्न कि नहीं हुआ? नहीं सर, प्रश्न तो हुआ परंतु समझ से बाहर है। मेरा सवाल ये है कि समाधि अटेंड करने के बाद he becomes perfect. हाँ, फिर वो कोई तो परफेक्ट, तुम आत्मा के रूप में परफेक्ट हुए, शरीर चलेगा कि नहीं चलेगा? तुम खाना खाओगे कि नहीं? परफेक्ट आदमी खाना खाता है कि नहीं? हाँ नहीं, इसमें सेंटेंस लिखा है even some कर्मस are still left out. हाँ इसीलिए तो। अच्छा, यानी समाधि प्राप्त करने के बाद भी हमारे कुछ कर्म पूर्व जन्म के रह जाते तो हमें पूरा करना। क्योंकि शरीर और मन तो तुम्हारा अभी है कि नहीं है? हाँ हाँ है जी। तो फिर वो कैसे चलेगा? ओके जी, बराबर। नेक्स्ट, स्वामी जी, वेल ऑफ कोर्स, बट देन दिस मठ that we are building will harmonize all creeds, all standpoints, just as Sri Ramakrishna held highly liberal views. This mठ too will be center for propagating similar ideas. The blazing light of universal harmony that will emanate from here will flood the whole world. Here, what is the meaning of these liberal views? तो उसमें क्या बात है? नहीं ये क्या, हाँ क्या मीनिंग, क्या वो समझ में नहीं पूरा है। रामकृष्ण मिशन जो है, रामकृष्ण मिशन किसी धर्म से झगड़ा नहीं करता, नहीं सबको स्वीकार करता है। जी बराबर। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, what will be the good of claiming the high sounding dicta of the scriptures? You have first to grasp the teachings of the Shastra and then to work for them out in practical life. Do you understand? This is called practical religion. Please explain this paragraph. महाराज जी ये पैराग्राफ 4 लाइन समझा दें। उसमें क्या प्रैक्टिकल रिलीजन यानी क्या है कि धर्म जो है, जो सब में भगवान है तो सब में भगवान है, तो जो पेशेंट आया है उसको भगवान समझकर उसकी सेवा करो। यस, ये प्रैक्टिकल रिलीजन हो गया। ओके। Now, yeah, you have first to grasp the teachings of the Shastras. हाँ, तो and शास्त्र then में to क्या work कहा? for them. हाँ, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, शास्त्र ने कहा है कि सब कुछ ब्रह्म है। जी, इस टीचिंग के क्रास को मैं पहले ग्रास्प करना, समझना पड़ेगा ओके। कि सभी कुछ ब्रह्म है।
उसके बाद जब कोई आदमी तुम्हारे सामने आया तो उसको ब्रह्म समझ लिया तुमने और उसकी सेवा करी। तो बराबर है, ज्ञान योग के साथ ही कर्म योग हो सकता है, उसके सिवाय नहीं हो सकता है। तो उसके फिलोसफी तो होना चाहिए ना, बिना फिलोसफी कर्म से योग कैसे होगा? कर्म तो होगा, जी कर्म तो होगा, लेकिन योग के लिए तुमको उसका वेदांत शास्त्र होना चाहिए, सर्वं खलिदं ब्रह्म। ओके राइट जी शिव ज्ञान से जीव सेवा, हाँ तो ये उसकी फिलोसफी होना चाहिए, तभी जो है वो कर्म योग होगा, नहीं तो कर्म ही होगा, केवल कर्म होगा। जी। अच्छा, लास्ट सवाल मेरा है, बुद्ध रिलीजन वेनिस्ड आउट फ्रॉम इंडिया बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग डाउन द वामसर धर्म and it flourished in Japan, China, Sri Lanka and other countries because there was no Vamacharya dharma. तो क्या बोल रहे हो, प्रश्न क्या है तुम्हारा? हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि इसके अंदर ये आर्टिकल में लिखा है कि बुद्ध धर्म इंडिया से वेनिस इसलिए हो गया कि ये वामाचार्य धर्म था, वामाचार के कारण हुआ। हाँ, हाँ, तो तो क्या नहीं, मेरा सवाल ये है कि ये चाइना, श्रीलंका, जापान जहाँ पे ये फ्लरिश हुआ है, तो क्या वहां पे वामाचार्य नहीं थे लोग? नहीं 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 हाँ नहीं, ऐसे so their culture was much higher than us. हाँ Okay. यानी वो तो ऐसा हुआ जी कि जो लोग अनकल्चर्ड लोग थे ना, यानी बुद्ध ने कहा रहा है कोई भी आ जाए, जैसे तुम बोल रहे हो अरेप कर रहा है ना, हाँ हाँ हिंदू धर्म को होता है कि नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनको ही जी। लेंगे, हम दूसरों को नहीं लेंगे। हाँ ब्राह्मण ने कहा अरे शूद्र का क्या होगा, जी शूद्रों को भी बुद्ध बना लिया। हाँ अब तो शूद्र में तो ये सब अनकल्चर्ड थे। शूद्र में तो आचार विचार कुछ नहीं था, जी बराबर। तो वो चीजें आ गई, उसको धर्म, उनको उन्होंने धर्म का रूप दे दिया जी और उससे पतन हो गया। ये इंडिया में हुआ, स्वामी जी ने लिखा है। हाँ पर मेरा सवाल ये है कि ये बुद्ध धर्म आज भी फ्लरिश हुआ है जापान, श्रीलंका, चाइना और दूसरी कंट्री, तो वहां पे ये अरे बाबा, ये जो चीजें थी ना, हाँ वहां पे ये चीजों का अभाव था। ये वामाचार की चीजें जो है वो बौद्ध धर्म, ओरिजिनल बौद्ध धर्म में नहीं थी। ओके ये तो बाद में आई ना, जी जी जो शूद्र लोगों को उन्होंने परिवर्तित किया, तो बदमाश लोगों ने उसके अंदर सब वामाचार भर दिया। ओके राइट जी महाराज जी। यानी ये जो ऐसा है, देखो, हाँ यानी ये है कि भाई मैं तो भाई शराब पीने वाला आदमी हूँ, तो क्या करूं कि ठीक है तुम शराब को भगवान को ऑफर करके पियो। ओके तो ये शराब पीना जो है वो धर्म का अंग हो गया। हाँ हाँ अब मैं जो वामाचारी हूँ, मैं जो है वो मेरे काम की बहुत तीव्रता है, तो कि ठीक है काम को भगवान को ऑफर करके काम करो। ओह माय गॉड जी। इस प्रकार से जितनी गंदी चीजें हैं वो धर्म में आ गई। जी जी उसको उन्होंने नहीं वो बना लिया, पूरा एक शास्त्र बना लिया इसके। ये बात है, यहाँ पे हुआ, ये उधर जी। नहीं हुआ, वहां जन प्रश्न नहीं हुआ। अच्छा बराबर जी महाराज जी। महाराज जी मेरे सब सवाल पूरे हो गए। अब एक आपने जो ये समरी की थी उसमें से एक छोटा सा सवाल जानना था, परमिशन हो तो। महाराज जी ये आर्टिकल 2 का चैप्टर के अंदर 3 लाइन बताई थी कि श्री रामकृष्ण सेड टू wherever you will take me on your shoulder, there I will go and stay, be it under a tree or in a hut. ये बिल्कुल जिस प्रकार से स्वामी जी अपने कंधे पे रख के ले गए थे, उस जमीन पे रखा और उसके बाद वापस ले गए। तो मेरा ये जानना है कि जब हम यहाँ पे कहीं पे भी नया मंदिर बनाते हैं और उस समय जो सुबह प्रभात फेरी निकलती है और जो फोटो साथ में लेके जाते हैं, इसी प्रकार का कुछ था क्या? नहीं ऐसा है, हाँ नहीं नहीं, वो क्या है कि एक बर्तन के अंदर ठाकुर की अस्थियां पड़ी हुई थी। हाँ हाँ
अब वो उसको अस्थियों को ले जाना है वहां पे उसकी उस जहाँ पे जमीन में है ना, हाँ जहाँ जी, पे मंदिर बनने वाला है, हाँ वहां पे ले जाके उसकी पूजा की। बराबर। क्यों, मतलब ये स्वामी जी ने कहा कि भाई ठाकुर ने कहा है कि तू हाँ मुझे जहाँ रखेगा मैं वहां पे रहूंगा। जी, यानी ठाकुर ने ये कहा कि भाई तू मुझे तेरा मंदिर, तू मेरा प्रचार प्रचार कैसा करेगा, जहाँ हाँ जैसा करेगा मैं वहां रहूं। यानी ठाकुर कहते हैं कि मैं आदमी हूँ, अगर आदमी हूँ तो तू मेरे वो कंधे पे ले जा बैठा के जहाँ ले जाएगा मैं वहां जाऊं। बराबर। तो उसका हुआ, ठाकुर अब आदमी तो नहीं रहे, उनकी हाँ अस्थियां रही। जी, तो उसी को स्वामी जी ने कंधे पे ले जाया था, कहा, और वहां पे रख के पूजा की। जी, ये देखो मैंने, ठाकुर ने कहा था कि जहाँ जाओ ले जाओगे मैं वहां हाँ रहूंगा। उसके जी, बाद स्वामी जी कहते हैं कि भाई अब मैं तो जहाँ यहाँ ला के रख दिया था, मंदिर तो है नहीं। शिष्य हाँ को कहा कि भाई तू ले जाना, मैं नहीं ले जी। जाऊंगा। महाराज जी नहीं, ये तो बराबर है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज की तारीख में जहाँ पे कोई नया मंदिर बनाया जाता है तो वहां पे साधु संत भी अपने कंधे पे स्वामी जी का, माँ का और ठाकुर का फोटो लेके सुबह प्रभात फेरी करते हुए, भजन गाते हुए उस स्थान पर ले जाकर रखते हैं। तो हाँ, ये उसी कारण से इस प्रकार की ये अब उसके पार्टी उससे कोई चली है। संबंध है कि नहीं कह नहीं सकता। अच्छा, वही मैं पूछ रहा था कि यही परिपाटी है जी। ये परिपाटी तो अच्छी परिपाटी, कोई वो उसी से हाँ चली नहीं, वो बहुत तो पहले भी नहीं नहीं चलती होगी मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, बहुत अच्छी परिपाटी है ये तो महाराज जी। जी बस महाराज जी प्रणाम। दिलीप भाई हो गया, सतीश, सतीश वेग। प्रणाम महाराज। हाँ, जी जी महाराज। Maharaj, my first question. Swamiji हाँ, says that Shankaracharya was fanatic and he was responsible for so many Buddhists burn themselves as they were defeated in argumentation with Shankaracharya. But nevertheless, his fanaticism led to revival of Vedanta and re-establishment of Brahmanism and Hinduism in India. Maharaj, my question is, क्या शंकराचार्य जी फनेटिक थे? और अगर वो फनेटिक थे तो अगर बाकी रिलीजन्स को हम क्यों ब्लेम कर सकते हैं, जो दे वांट टू एस्टैब्लिश देयर सुपीरियरिटी? अच्छा, तुमने वो स्वॉर्ड का है ना, स्वॉर्ड एंड स्वॉर्ड का फायर। प्रश्न नहीं किया? हाँ जी, वो तो तलवार की बात भी तो है तुम्हारा प्रश्न में एक है ना। हाँ स्वॉर्ड एंड फायर। हाँ जी महाराज, जी महाराज। नहीं, तुम्हारा अब फिर से पूछो, प्रश्न करो, पहला प्रश्न क्या है? My question is, if it was so, how can we blame Islamic fundamentalism for using fire and sword to establish their religious superiority? नहीं, ऐसा है, देखो, हमेशा जब भी धर्म का प्रचार प्रसार होता है ना तो उसके पीछे फंडामेंटलिज्म होता है। जी जब धर्म धीरे धीरे उदार होता रहता है ना, तब धीरे धीरे धर्म की जो शक्ति है ना वो भी धीरे धीरे कम होती चली जाती है, जी जी महाराज। और अंत में इतना डाइल्यूट हो जाता है, उसके बाद धर्म चला जाता है, फिर नया सा धर्म लोग कोई उत्पन्न होता है, कोई फंडामेंटल लोग आदमी होता है, पावरफुल होता है, कट्टर होता है, तो वो उससे धर्म फिर बढ़ता है। जी जी, तो इसलिए कट्टरता से कम पड़ता है। शंकराचार्य में भी फैनेटिलिज्म जैसे कहते हैं ना कि कट्टरता, स्ट्रांगनेस जो है ना वो कट्टरता से ही आती है। जी जी बहुत लिबरल हो गए ना तो डाइल्यूट हो जाते हैं, उसमें पावर नहीं रहती। जी जी महाराज, जी महाराज, जी महाराज। मतलब कि कुछ मेथड्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर अपनाए जाते हैं अपनी सुपीरियरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए। हाँ हाँ, तुम जोर से बोलो तो आवाज नहीं आ रही है ठीक से हमारी। जी जी महाराज, जी महाराज। और पहला प्रश्न क्या है, वो तलवार की बात? हाँ जी जी महाराज, महाराज क्या है प्रश्न? यही था प्रश्न महाराज कि जैसे इस्लाम ने अपना रिलीजियस सुपीरियरिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए तलवार का यूज किया, हाँ, तो ऐसे ही शंकराचार्य जी ने जो कंडीशन होती थी कि जो हार जाएगा वो अपने सुसाइड कर लेगा, बंद कर लेगा, तो दैट वाज नॉट वेरी गुड थिंग। नहीं वो तो ठीक है, वो जमाने अलग होते हैं। जी जी महाराज। आजकल तो धर्म में रहा ही क्या है, डाइल्यूशन ही है सब जगह। जी महाराज, जी
जी महाराज. Next question, Maharaj. Buddha had a large heart than anybody else ever had, Swami says. If Buddhism was more tolerant and humanistic than any other religion, was this the reason for it spread fast and far and wide? Yes. जी महाराज. तो उसका पतन हुआ महाराज, आप अभी जो क्वेश्चन हुआ था कि वो वामाचारी के कारण हुआ. हाँ. तो महाराज जो वामाचारी, जो अगर हम इवल्स की बात करें तो इवल तो सभी रिलीजन्स में होती हैं. क्या? अगर इवल्स की बात करें तो इवल तो सभी रिलीजन्स में होती हैं, और रिलीजन्स में बाद में आ जाती है. महापुरुष चले जाते हैं तो उसके बाद वो पनपने लगती हैं. मेरा क्वेश्चन ये है महाराज कि इवल्स की बात करते हैं जैसे वामाचारी है, तो सभी रिलीजन्स में होती हैं, सभी धर्मों में होती है, और बाद में पनपने लगती है. महापुरुषों के जाने के बाद फिर पनपने लगती हैं. मेरे कहने का मतलब ये है महाराज, जो इवल्स हैं जैसे एक वामाचारी है. महाराज सुनाई नहीं दे रहा? हाँ हाँ, बोलो बोलो. हाँ जी. जैसे उन्होंने बुद्धिज्म का पतन हुआ, वो वामाचारी के कारण हुआ, इवल्स के कारण हुआ. हाँ. तो महाराज इवल्स, मेरा ये कहना है कि इवल्स तो सभी धर्मों में होती हैं. हाँ. हाँ. बाद में जब महापुरुष जाने के बाद पनपने लगती हैं. हाँ. हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन बुद्धिज्म को, उसको सिंगल आउट कैसे कर सकते? इसीलिए तो बार बार अवतार, भगवान को बार बार अवतार लेना पड़ता है. जी महाराज. उदार हो जाता है. धर्म ने कहा है कि भाई इनको भी ले लो, इनको भी ले लो, और बाकी जो लोग आते हैं वो इतने धार्मिक तो होते नहीं है. महापुरुषों के जाने के बाद में धर्म का पतन हो जाता है, और इसीलिए अवतार को लेना पड़ता है, बार बार अवतार आने पड़ते हैं. ठीक तो है. क्या हुआ? हो गया. क्या हुआ? कनेक्शन कट गया लगता है. क्या कनेक्शन कट गया क्या? हाँ. मेरा मैं देखता हूँ महाराज. हाँ, अब आवाज आ गई. आगे महाराज, आ गया. ठीक हाँ. ठीक. तो मेरा ये कहना था कि बुद्धिज्म को सिंगल आउट क्यों किया गया? बाकी रिलीजन्स में भी तो है जहाँ तो पतन हुआ. क्योंकि बुद्धिज्म हिंदू धर्म से अलग हो गया ना. हाँ जी. हम लोग तो बुद्ध को अवतार मानते हैं. जी महाराज. लेकिन बौद्ध लोग नहीं मानते, इसलिए बुद्ध को अलग करना पड़ा. नहीं तो हमारे यहाँ तो अवतार आते ही रहते हैं. ठीक महाराज. वहाँ हमारे अवतार आते रहते हैं, लेकिन उसके बाद वहाँ बुद्धिज्म में कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई. हाँ. जी महाराज. नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज, पेज. Swami says, you are sannyasin, therefore worship God only in his absolute unconditioned aspect. All relative attitudes are mere sports of the mind. Maharaj, तो जहाँ Bhatt Thakur gave preference to bhakti, तो was it Thakur's emphasis on bhakti only for householders and not for sannyasins? देखो, भक्ति चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम शंकराचार्य कहते हैं. और हमको सन्यासी लोग क्या करते हैं? जी. मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, जी न द्वेष रागो, जी. न बंधुर न मित्रम, गुरु नैव शिष्य. मेरे माता नहीं है, पिता नहीं है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम. तो इसको ज्यादा महत्व दिया गया है. पहली बात. दूसरी बात सुनो. दूसरी बात है, गुरु को स्वीकार करते हैं. जी. गुरु जो सन्यासी जो है वो गुरु को बहुत महत्व देते हैं. तो गुरु शिष्य संबंध रहता है. और तीसरा ये ठाकुर ने जो सब चालू कर दिया है. शंकराचार्य ने स्वयं भी कितने भक्ति के स्तोत्र लिखे हैं. भक्ति स्तोत्र इतने सारे हैं कि बस. जगदम्बा के स्तोत्र हैं, शिव जी के स्तोत्र हैं, राम के स्तोत्र हैं, कृष्ण के स्तोत्र हैं. शंकराचार्य ने तो इतने विष्णु के स्तोत्र लिखे ही हैं. जी तो इस प्रकार से ये बड़ा मुश्किल है कहना है वो सब नहीं है, वैसा नहीं है. जी. भक्ति नहीं है ऐसी बात नहीं.
जी जी महाराज, भक्ति तो जोड़ी है। ठीक ठीक महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पर्सनल क्वेश्चन महाराज। आई ऑलवेज मेक ए संकल्प टू रिमेम्बर गॉड व्हाइल डूइंग वर्ल्डली ड्यूटीज। मैं संकल्प तो करता हूँ महाराज कि ऑफिस में जा रहा हूँ लेकिन वहां भी याद रखूंगा, लेकिन होता नहीं है ऐसे महाराज। वो एटीट्यूड वो बना नहीं रहता जहाँ भूल ट्राई जाते। करे जाओ और क्या करोगे, जी जी महाराज, जी महाराज, फिर भी प्रयत्न करना पड़ेगा। जी महाराज, जी महाराज, ट्राई अगेन एंड अगेन। हाँ। जी महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन महाराज। स्वामी जी अलूडेड टू द स्टोरी ऑफ गो हत्या। वो जो इंद्र की बात हुई ना, हाँ। गो हत्या की, तो उसने कहा कि नहीं जी मेरी काऊ की मारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, लेकिन बाकी सारे काम मैंने किए हैं। हाँ। तो महाराज हम भी ऐसा ही, जैसे कर्म तो करते हैं, उसमें कोई गलतियां भी हम करते हैं, तो हम हाँ। ऐसे फ्रूट्स जो हैं हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान ने किए हैं, हमने नहीं किए। हम में तो भगवान का भाव है ही नहीं ना, हम तो हमेशा ही समझते हैं कि भगवान हमें नहीं, हमने किया है ना। जी महाराज, नहीं जी महाराज। वो तो एक आदमी जो हत्या किया था वो कहता है कि मैंने नहीं किया, भगवान ने किया। जी महाराज, लेकिन हम तो मानते हैं, हम तो प्रत्येक कर्म अपने खुद ही तो करते हैं। जी महाराज, जी तो महाराज। हमको तो अलाउ नहीं, हमसे हमारे लिए तो कोई संबंध नहीं है इसका। पर हम उसके जो फ्रूट्स होते हैं, जो उनके वो भी कैसे समर्पण करें भगवान को इन कर्मों के। तो प्रार्थना करो भगवान से। जी जी महाराज, जी महाराज। हाँ, और क्या कर सकते हो। राइट महाराज, राइट महाराज, प्रणाम हाँ। महाराज, प्रणाम। और क्या है, क्या ओल्ड एज का क्या कुछ बात है, क्या कुछ था क्या? ओल्ड एज का नहीं नहीं एक महाराज, क्या नहीं था, वेरी डिफिकल्ट टू डेवलप ओल्ड एज हैबिट बनने के बाद क्या? नहीं नहीं महाराज, ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। तो किसका था ये? दिस इज नॉट माय क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, ओके। अच्छा, निवेदिता ये अपने इतु आई क्या? इतु घोष नहीं आई ना? हे भगवान, इस बार भी नहीं आई है। अच्छा, कुंडू हो गया, दिलीप भाई हो गए, सतीश विग हो गया, सुबीर मजुमदार। हाँ सुबीर। प्रणाम महाराज जी। हाँ हाँ प्रणाम भाई। महाराज जी। हाँ। हाँ महाराज जी, पहला सवाल है ऑन पेज 112 स्वामी जी says to the bhaktas who are not Brahmins, give this mantra of Gayatri, the special Gayatris. By degree, all the people of the land have to be lifted to the position of Brahmins. What does Swamiji mean by this? कल्चर की बात है। Okay, जो अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, वो डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, make them cultured. हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया। We already discussed this point. Second question, Maharaj ji, on page 115, Swamiji says, so by performing disinterested work over and over again, even unwillingly, we gradually find the will merging itself in it. Further, Swamiji also goes on to say that unwilling work becomes tapasya. My question was, how is it so? ये भी आप डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, that also has been discussed. जो करते करते वो एक हैबिट बन जाता है, फिर वो कैरेक्टर बिल्डिंग हो जाता है और उसका एक आदत पड़ जाती है। जो पहले अनविलिंगली करता था वो अब विलिंगली ही करता है, वो उसका तपस्या काम हो जाता है। सो आई हैव अंडरस्टूड दिस महाराज। तीसरा सवाल महाराज, थर्ड भी हुआ सन्यासी का। हाँ, वो एक तरह से हो गया महाराज। ऑन पेज 124 शरद चक्रवर्ती सेज there are certain bhakti sects who hold that we must practice devotion by placing ourselves in a particular attitude or relation with God. He seems to question Swamiji on this point, and Swamiji replies, they too shall feel an awakening of Brahman within them. What we sannyasis are doing is another kind of practice. My question was, do not sannyasins have a attitude or relationship in their practices? वो हो गया तो ये जो हुआ डिस्कस हाँ, हुआ आपने कहा अभी कि वो शिवोहम और इम्पोर्टेंस टू द गुरु भक्ति। हाँ, गुरु भक्ति एंड द फैक्ट दैट जो आपने लास्ट में कहा कि न बंधुर न मित्रम, ये वाली जो भाव उसमें रहता है। पूछा जाए तो क्या है
हाँ कि सन्यासियों में वो शिवोहम का भाव ज्यादा स्ट्रांग रहता है। जी जी वैसे भक्ति होती है, ऐसा कोई नहीं, ऐसा नहीं कि नहीं होती है, हाँ लेकिन सन्यासी शिवोहम का भाव ज्यादा रहता है। हाँ, लेकिन मेरा सवाल ये था कि एक सन्यासी क्या भगवान के साथ एक रिश्ता माँ का या पिताजी का या सर्वेंट का इस तरह का एक भाव नहीं बनाता, रिलेशनशिप की ऐसा बात है होती कि है ना। अगर सुनो, हाँ ऐसा महाराज, है कि सन्यास के पहले अगर वह भक्ति का भाव रहता है तो बना रहेगा ना, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, right. And last question is on page 126. He speaks of visions. He says, when mind is purified, when one is free from attachment for lust and gold, one sees lots of visions, most wonderful ones. My question was, if a person sees divine dreams, is that also an outcome of some degree of purity attained yes, by the yes. mind? Is a good sign, is a very good sign. It is also a sign of purity of the mind to some extent. हाँ, definitely, definitely. Okay. संस्कार है ना, संस्कार है। जी जी जी, हाँ, वो तो उसके वजह से कुछ प्योरिटी माइंड की हो चुकी होती है, इसलिए वो डिवाइन कुछ देखता है। ठीक है महाराज जी, दैट्स ऑल महाराज। देवाशीष, प्रणाम अरे महाराज जी, संजय, प्रणाम महाराज जी, संजय, प्रणाम। संजय, यस संजय या निवेदिता या प्रभा जी महाराज, बताइए। देखो क्या ईतू घोष इस बार भी ज्वाइन नहीं की, जरा फोन करके देख सकते हो क्या? अच्छा, मैं ट्राई करो तो जरा। जी। देवाशीष, महाराज जी प्रणाम। हाँ, महाराज जी, पहला क्वेश्चन, पेज नंबर 123। There are places where he manifests himself, specially either spontaneously or through the earnest longing of our pure souls. And the ordinary man, if he visits those places with eagerness, attains his ends quite easily. Therefore, it may lead to the development of self in time to have recourse to holy places. My question is, what is meant by development of the self in time to have recourse to holy places? Recently, I visited Vrindavan and Nandgaon. I had no feelings at all. Of course, I did whatever everybody did, and but it did not rouse any feelings in me. I kept on asking myself how these will help me in realizing my own self. Kindly advise. अच्छा, पहले ये समझ लो, डेवलपमेंट ऑफ सोल का मतलब है आत्मविकास, आध्यात्मिक जीवन का विकास। समझ गए कि नहीं? हाँ जी। डेवलपमेंट ऑफ सोल मतलब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, आध्यात्मिक डेवलपमेंट, राग द्वेष कम होना, the whole of आध्यात्मिक जीवन, that is that आध्यात्मिक डेवलपमेंट, soul development of soul means this. Is that okay? हाँ, yes महाराज जी। अच्छा, for this there are many factors. Whole spiritual life is there, many factors, out of which one is तीर्थ यात्रा। तुम तीर्थ यात्रा में गए तो तुमको कोई फीलिंग नहीं हुआ, लेकिन there is some effect, is not conscious level, लेकिन सबकॉन्शियस लेवल में हुआ। अब ऐसा करो, 7 दिन तक एक होटल में रहो, कुछ मत करो, तुम्हारे कुछ नहीं होगा, कुछ मीनिंग मन में नहीं लगेगा, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारा डर्टी हो जाएगा। तो हम काशी में रहते हैं, कुछ फीलिंग नहीं होता, हमको कोई भाव नहीं आता, लेकिन the very fact that we are living in that holy atmosphere of Kashi, it is this, our subconscious mind is continuously changing. अच्छा जी महाराज। And secondly, अब 2 दिन गए, नंदगांव गए, वहां पे 2 दिन गए, उससे नहीं होगा। 4 दिन गए, 7 दिन गए, उससे नहीं होगा। रहिए वहां पर, आप 1-2 साल तक रहिए। हाँ महाराज जी। जी The महाराज। effect of tears cannot be known in day or 2. जी महाराज जी। Is that okay? हाँ जी महाराज, समझ में आया महाराज। थैंक यू महाराज जी। सेकंड क्वेश्चन, पेज 123, 123 पेज, second question. बिजी हो भाई।
there is a class of people who gradually rise to higher and higher truths with the help of that image. So it is an undoubted fact that in and through that image there is a special manifestation of the Lord. My question is, how people rise to higher and higher truths with the help of the image? Same thing. अच्छा Same thing. अच्छा अच्छा समझ में अच्छा। रोज हम लोग रोज जाते हैं, एवरी डे आई गो एंड मेक प्रणाम टू ठाकुर मूर्ति इमेज। हाँ महाराज जी, महाराज जी रोज करते हैं, प्रणाम करते हैं, रोज करते हैं जाके। हाँ जी महाराज जी। अब इसके बारे में आपको कोई ऑब्जेक्शन है क्या? क्या ऑब्जेक्शन है, समझ में नहीं आता। अगेन द सेम थिंग, दीज आर सबकॉन्शियसली प्रोड्यूस्ड। तो आपने नहीं मिलता कुछ भी, लेकिन साल भर बाद में दूसरे लोग मिलेंगे और कहेंगे अरे तुम तो बदल गए। जी महाराज जी, समझ में आया महाराज जी, थैंक यू महाराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। always talk and hear and reason about this Atman. By continuing to practice in this way, you will find in time that the lion will wake up in you too. Go beyond all these relative attitudes, mere sports of the mind. My question is, how to reason about the Atman? Atman के बारे में क्या reason करें? और देखो, हाँ पर विवेक चूड़ामणि 500 श्लोक है उसमें। उसमें आत्मा के बारे में रीजन ही है, वेदांत सार। अरे आत्मा है कि नहीं है, ये रीजन करना पड़ेगा ना। जी महाराज जी। क्यों है कि नहीं है? तो लोग सब रीजन करके सिद्ध करेंगे कि आत्मा नहीं है, सिर्फ बॉडी है। उसको काटने के लिए सिद्ध करना पड़ेगा कि बॉडी तो मर जाएगा, बॉडी चेंज हो रहा है, इसके पीछे एक आत्मा होना चाहिए। सो होल ऑफ वेदांत में श्रवण मनन निधिध्यासन जिसे बोलते हैं, ये सब रीजन ही है। तो जी महाराज जी, आत्म अनात्म विचार, नित्य अनित्य विचार, ये क्या है? रीजन ही तो है। हाँ जी महाराज जी। जड़ चेतन विचार, ये सब रीजन है। तो ये छोटी सी बात तुमको नहीं समझ में आती? हाँ महाराज समझ में आया महाराज जी, महाराज समझ में आया। थैंक जी महाराज जी। समझ में क्या समझ में आया? अरे सारा हमेशा तो रीजन करते रहते हैं और कहते हैं भाई आत्मा कैसे रीजन करेंगे? ठीक है, तो अच्छा जी महाराज। क्वेश्चन नंबर बी, इसी में क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है बी। हाउ विल समवन नो द बिगिनिंग ऑफ द लायन हैज woken up? माने हाउ, व्हेन विल कम टू नो कि भाई वी आर दैट कॉन्शियसनेस इज राइजिंग अप, माने द लायन इज ओके, इज गेटिंग अप फ्रॉम इट्स स्लीप। हाँ, उसके बाद में तुम संसार की चिंता नहीं करोगे। चाहे सारा संसार में कुछ वेदांत ब्रह्म का लायन वेकअप हो गया है। आई डोंट केयर फॉर द वर्ल्ड। शेर जो है वो संसार की दुनिया, जंगल की किसी चीज की चिंता नहीं करता। और वेदांत का लायन और वेदांत जब एक बार जागृत हो जाएगा, संसार की कोई चीज का तुम चिंता नहीं करो। हम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म का लायन हो गया हूँ। तो ये तो एक बार में होता है कि धीरे धीरे होता है? अरे धीरे धीरे होगा, रोज में, एक दिन में थोड़ी होता है। तो हाँ ठीक है महाराज जी, महाराज समझ में आया महाराज जी। क्वेश्चन नंबर 4 में है, सो हाउ विल इट suit us to practice by putting ourselves in some worldly relation such as that of mother, father, ये तो आपने बताया, wife and son, so forth। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि श्री रामकृष्ण was a sannyasi, but Sri Ramakrishna worshipped God as mother and reached the culmination. What Swamiji is saying is not clear. चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैंने बोला ना, आपने बताया है, लेकिन ठाकुर जी तो दो बातें की हैं। हाँ, ठाकुर ने, स्वामी जी ने, जब ठाकुर का जब हुआ ना, संन्यास हुआ, तो संन्यास के बाद में तोतापुरी महाराज को देखा। ठाकुर ने कहा कि वो ठाकुर जो है वो माँ शाम को टाइम है, मामा ताली बजा कर रहे हैं। तो तोतापुरी महाराज ने कहा ये क्या थाली
क्या हाथी क्या ताली ठोक रहा है? तो ठाकुर ने कहा, अरे तारा, मैं तो माँ को याद कर रहा हूँ, तुम थाली ठोक रहा है। तो वो सन्यासी का विचार था, वो कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपका, मैंने बात की, इस बात को डिस्कस किया लिया पूरा, कि अगर आपका सन्यास के पहले भक्ति भाव रहेगा तो वो बना रहेगा। यस उसके बाद में तो शिवम शिवोहम हो जाता। हाँ अरे बाबा, डिस्कस कर लिया पूरा इसको। हाँ जी, हमारा जी डिस्कस हो गया, इसको मैं स्किप करता फिर हूँ। क्या करते हो बार बार एक ही की चीज को, नहीं, एक ही की चीज? नहीं, मैं ठाकुर जी का बात, यार डीप में जाके करे। हाँ नहीं, ठाकुर जी का बारे में सोच रहा था कि उन्होंने तो माँ किया था, इसीलिए तो वो मैंने तो बोला ना सन्यास का। तुमको, हाँ, अगर तुम्हारा भी सन्यास के पहले कोई भक्ति भाव रहेगा तो बना रहेगा। जी जी महाराज जी, जी महाराज जी, जी महाराज जी। ओके, थैंक यू महाराज जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, at times when we are in difficult situation we seek for divine help. Yes. Should we not ask for divine help? Will not the help come to our rescue? A question page 129 में उन्होंने बताया, स्वामी जी ने बताया ना कि ये डिवाइन हेल्प के बारे में बता रहे थे उन्होंने शरद चक्रवर्ती को। तो ये हम लोग तो जो हमेशा करते रहते हैं कि when we are in difficult situation we seek for divine help। तो ये क्या पुरुषाकार, आती है क्या? मैं पूछ रहा हूँ, आती है क्या डिवाइन हेल्प? हाँ तो लगता तो है। आती है तो करो, प्रार्थना करो। और वहां पे तो स्वामी जी पुरस्कार की बात कर रहे हैं, डेफिनेटली। हाँ महाराज जी, हाँ। तो फिर अब तुम जानो बाबा, पुरस्कार और डिवाइन हेल्प क्या करोगे, तुम्हारी इच्छा जो करो। ओके, समझ में आया महाराज जी। थैंक यू महाराज जी, थैंक यू महाराज जी, प्रणाम महाराज जी। अब कोई बचा क्या? संजय? स्वामी जी, हाँ पूछो पूछो। यस। हाँ, वो गायत्री मंत्र is do we have to repeat it only after learning from the guru, or can one just repeat it by reading it? अरे भाई, तुम्हारा को तो दीक्षा हो गई ना? हाँ जी, मंत्र दीक्षा हो गई ना? यस स्वामी जी। तो फिर मंत्र दीक्षा, मंत्र किए जाओ ना। हाँ, मंत्र किए जाते हैं, बट तो फिर ये गायत्री का क्यों बात कर रहे हो? No, because many a time, like from childhood, I had heard Gayatri Mantra from my grandfather, and I used to go on repeating it earlier. So then you go on repeating earlier. Just as you are repeating, you go on doing it. Yes, sir. Arey, you already got a Guru Mantra. Yes, I'm repeating my Guru Mantra. But sometimes in the evening, before repeating the Guru Mantra, naturally Gayatri Mantra comes. Why do you confuse your life, spiritual life? Hey, Bhagwan. Okay. No. This is your. Sometimes you are doing one thing, then another thing, that thing. ये सब करते रहते। No, I except Guru Mantra, I don't repeat anything else. Any other questions? Maharaj ji, yesterday I was listening to Swami Chetananand ji. तो उसमें he has written a new book which is going to come out, और उसमें एक section में कहते हैं कि how to get command from Holy Mother। तो उसमें वो कहते हैं कि if you are in distress, अभी देवाशीष ने सवाल किया था इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, तो उसमें कहते हैं कि the things advised are think of me, जैसे Holy Mother had said whenever you are distressed think of me। Secondly, isolate yourself। Thirdly, eat less। At that time speak very little and speak to me। Even if you feel you are not at the same level, speak to me। Do a lot of japa and meditation। ये उनका कहना था उस टाइम महाराज। वाह, वेरी गुड। ये तो बहुत बढ़िया इंस्ट्रक्शंस हैं, बिल्कुल निवृत्ति मार्गी की इंस्ट्रक्शंस हैं ये डॉक्टर साहब, ये कहाँ सोर्स कहाँ है इसका?
ये Very कल good. स्वामी चेतनानंद जी ने एक गुरुग्राम में रामकृष्ण मिशन जो नया हुआ है उसमें उन्होंने एक माँ शारदा के ऊपर कुछ पॉइंट्स बोले थे, उसमें से ये किस्सा है। वेरी गुड, ओ, एक्सीलेंट। एक बार ग्रुप में आप पोस्ट कर दीजिएगा प्लीज। हाँ, इसको महाराज, आप जूम में पोस्ट कर दीजिए। जी जरूर महाराज महाराज, जरूर। महाराज जी, हाँ, ये चीज स्वामी शांतानंद जी महाराज जो यूएस का थे, वो उनका साथ वो ये इनका हुआ था एक बार। वो जो अपना ऑस्ट्रेलिया में जो अभी हमारा श्रीधरानंद जी महाराज थे, उनका टीबी हो गया था। तो उस समय शांतानंद जी महाराज ऐसे ही यही जो चीज बताया वही चीज किए थे, अपने को अलग कर लिए थे, कम खाते थे, जप करते थे। Mother said that I will appear when my purity matches with your purity. When then she appeared, and then Shantanand Maharaj said that the boy who is serving me, he should not get TB. I am getting TB, all right. The mother says Tathastu, but mother disappeared. नहीं, ठीक है। You know, these are the fundamentals. निवृत्ति मार्ग के फंडामेंटल्स है भाई। एकांत में रहिए, कम बोलिए, कम खाइए और भगवान का भजन कीजिए। ये तो सिंपल बात है, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें हैं ये हो गई। तो यही तो बात है, कम खाइए, कम बोलिए, एकांत में रहिए, भगवान का भजन कीजिए, यही तो हो गई 4। और कौन सी है सुबीर? सुबीर यही है। हाँ महाराज यही है। हाँ, फिर बिल्कुल यही है महाराज। यही है महाराज, थैंक यू। ये तो फंडामेंटल, बेसिक फंडामेंटल्स है ये तो भाई। हाँ। जी। And it got proved. It got proved in the life of Shantanand Maharaj. अरे सबके आप करिए ना, आपके जीवन में ट्रू हो जाएगा। हे भगवान, खुद करेंगे नहीं, ट्रू लोग दूसरे बताते नहीं, खुद करेंगे नहीं। बोलने से क्या हो गया? हमने बता दिया शांतानंद जी का, आपका एविडेंस हो गया, हमने बता दिया कि शांतानंद जी के जीवन में हुआ था, लेकिन हम अपने जीवन में नहीं करेंगे। ठीक है बात? जी महाराज जी। हो गया, बंद करें? यस महाराज। महाराज, नहीं है? महाराज, हाँ, वो भुवन एम जी ने मैसेज में लिखा है कि शी इज विलिंग टू डू समरी। ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो- भुवन को दे देते हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है जी, बंद कर। ओम ओम शांति शांति, हरि ओम। राम कृष्ण नमस्कार।